ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम स्वामी विवेकानंद के शिक्षा के ऊपर में जो विचार हैं उन पे कुछ चर्चा कुछ सप्ताहों से कर रहे हैं। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। हम शिक्षा को अक्सर कुछ कोर्स मटेरियल के साथ संबंध रखते हैं, उसका एसोसिएट करते हैं कि हमने एक अमुक कोर्स किया, अमुक यूनिवर्सिटी गए, अमुक डिग्री मिली, और ये एक शिक्षा का एक बाहरी स्वरूप हमको दिखाई देता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को सिर्फ बौद्धिक विकास या बौद्धिक कार्यकलापों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कहा कि शिक्षा को मान लो अगर हम सिर्फ बुद्धि तक ही सीमित कर देते हैं तो जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा निगलेक्ट हो जाता है, उस पर हम मानो कुछ करते ही नहीं। और वो हिस्सा क्या है कि हम अपने जीवन को कैसे जिए हैं। मनुष्य के जीवन में मानवीय मूल्यों की बहुत बड़ी आवश्यकता है, स्थान है, उनका एक रोल है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, शिक्षित है, लेकिन उसमें मानवीय मूल्यों का अभाव है, तो हो सकता है उस अभाव के कारण उसके जीवन में अलग अलग प्रकाश होंगे। उस अभाव के कारण वो बड़ा क्रूर हो सकता है, बड़ा निर्दयी हो सकता है। उस अभाव के कारण उसके मन में बड़ी बेईमानी हो सकती है। वो ऐसे काम कर सकता है, यद्यपि उसके पास बुद्धि बौद्धिक विकास तो है, लेकिन उसका वो किस प्रकार से लगाए, वो ऐसे काम कर सकता है जिसमें समाज का, मनुष्यों का अहित हो, उनको मुश्किल हो, न कि उनकी सेवा हो, न कि उनका भला हो। तो इन सब बातों को मन में रखते हुए तो स्वामी जी ने शिक्षा का एक बृहत्तर प्रतिरूप हमारे सामने रखा है। इतना ही नहीं कि समाज के लिए, उस व्यक्ति के लिए भी क्या है उस व्यक्ति की सफलता अगर अंत में उसके जीवन में सिर्फ अवसाद, डिप्रेशन है। क्या है उस व्यक्ति की शिक्षा जब इतना पढ़कर भी उसके जीवन में आनंद नहीं है। क्योंकि अंत में अगर हम कुछ भी खोजें तो उसका देखेंगे अंत में हम चाह क्या रहे हैं, हम सुख को चाह रहे हैं। शिक्षा अपने आप में कौन चाहता है। ये तो शिक्षा से उत्पन्न होने वाला सुख, उससे उत्पन्न होने वाली कोई ऐसी एब्स्ट्रैक्ट चीज जिसे हम शांति कहते हैं, फुलफिलमेंट कहते हैं, जीवन का एक अंदर ऐसा ऐसे ऐसे पता चले कि हाँ हमने कुछ प्राप्त किया है, मीनिंग इन लाइफ, तभी शिक्षा अपने आप में पूर्ण होती है। तो शिक्षा के कुछ विचारों को हमने स्वामी जी के विचारों को पढ़ा था और थोड़ा आगे पढ़ते हैं। स्वामी जी कहते हैं शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है। ओरिजिनल इंग्लिश में एजुकेशन इज नॉट द एक्यूमुलेशन ऑफ ओनली इंफॉर्मेशन। जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूस दिया गया हो और जो आत्मसात हुए बिना वहां आजन्म पड़ा रहकर गड़बड़ मचाया करता है।
हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हों। यदि तुम केवल 5 ही परखे हुए विचार आत्मसात करके उनके अनुसार अपना जीवन और चरित्र गठन कर लेते हो, तो तुम एक पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित हो। यदि शिक्षा का अर्थ जानकारी ही होता, तब तो पुस्तकालय संसार में सबसे बड़े संत हो जाते और विश्वकोश महान ऋषि बन जाते। तो स्वामी जी ने कहा तो सिर्फ ज्ञान और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करें और ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, यही शिक्षा नहीं हो सकती। कहते हैं कि पहले हम सिर्फ इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, फिर इंफॉर्मेशन को अपने मन में प्रोसेस करते हैं, उससे फिर नॉलेज या ज्ञान का उदय होता है, अर्थात उसमें से सामर्थ्य उत्पन्न होती है, उसमें एक ऐसे तत्व उत्पन्न होते हैं जिससे कि हमको लगता है कि हम पोषित हो रहे हैं, वी आर बीइंग नर्चर्ड। तो ऐसी एक नॉलेज, ऐसा एक ज्ञान उत्पन्न होता है। पहले सिर्फ इंफॉर्मेशन है, फिर उसके बाद नॉलेज है, और वहीं तक वो प्रोसेस समाप्त नहीं होता। और आगे बढ़कर नॉलेज शुड बिकम विजडम, वो उसमें ऐसा उसमें से तत्व निकले जिससे कि सबका भला हो, अपना भी भला हो और दूसरों का भी भला हो, उसी को विजडम कहते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो शिक्षित तो हैं, उनमें बुद्धि का विकास तो स्पष्टता बहुत दिखाई देता है, लेकिन जब जीवन की बात आती है तो मानो उनमें उस विजडम का, उस बुद्धि का, उस समझ का अभाव दिखाई देता है। इसका एक उदाहरण हम श्री रामकृष्ण देव के उपदेशों से ले सकते हैं। श्री रामकृष्ण देव अपनी बातों को बड़े ही घरेलू दिन में दैनिक जो चीज़ें होती हैं उसमें से अपनी बातों को निकालते थे। तो ऐसे उनका एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति जो पंडित थे, अर्थात वो ठीक ठीक उन्होंने बहुत सी किताबें पढ़ी हुई थी और वो संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने व्याकरण पढ़ा था, न्याय शास्त्र पढ़ा था और भी अन्य बहुत सी किताबें पढ़ी थी। तो उनको एक अपने ज्ञान का एक अभिमान था कि मैं इतना कुछ पढ़ा हूँ, और वो बड़ा तन के चलते थे अपने अभिमान के कारण। तो ऐसे उनको एक बार अपनी कहीं जाना था, तो बीच में नदी थी, तो नदी में उस ओर जाने के लिए एक नाव खड़ी थी, तो नाव में वो सवार हो गए और नाव वाले को बोले कि तुम मुझे उस पार ले चलो, जो उसका भाड़ा है मैं तुमको दे दूंगा। वो व्यक्ति ले चला, वो चप्पू मारने लगा। अब ये जिसके पास थोड़ा अहंकार होता है अपने ज्ञान का, वो चुप बैठना उसके लिए मुश्किल होता है। वो या तो दिखाना चाहता है दूसरों को वो इतना ज्ञान है उसके पास, या दूसरों को थोड़ा सा टटोल के अरे तुमको क्या पता है थोड़ा बताओ, फिर अपना ज्ञान बताएगा। तो यही प्रवृत्ति उनमें काम कर गई और उन्होंने प्रश्न किया, अच्छा भाई मल्लाह, तुम जो इतना चला रहे हो, तुम कुछ पढ़े लिखे भी हो कि नहीं? उन्होंने बोला, अरे पंडित जी कहाँ हमारा जीवन, कहाँ पढ़ना लिखना कुछ। अच्छा कुछ भी नहीं पढ़े क्या? तुमने कुछ व्याकरण शास्त्र वगैरह पढ़ा है? बोले महाशय वो क्या होता है हमें पता भी नहीं, अब मल्लाह है हमें उसमें क्या पता। तो एक बात अपनी उसने कह दी, पंडित जी ने अपना स्पष्ट कर दिया कि वो व्याकरण अच्छा जानते हैं, और कह दिया अरे तो तुम्हारा 1/4 जीवन तो ऐसे ही नष्ट हो गया, मतलब तुमने व्याकरण तो पढ़ी नहीं। अब इसका अर्थ ये नहीं कि व्याकरण की वो निंदा कर रही है इस स्टोरी में, बता रही है कि व्यवहारिक ज्ञान की क्या आवश्यकता है। फिर वो मल्लाह लेके जाता रहा। थोड़ी देर बाद फिर उनके मन में आया मैं पूछूं, तो फिर उन्होंने पूछा, अच्छा क्या तुमने कोई न्याय शास्त्र पढ़ा है? अब न्याय शास्त्र, अब जानते हैं ट्रेडिशनल इंडियन लॉजिक को न्याय शास्त्र कहते हैं। तो ये जैसे नव्य शास्त्र है या फिर तर्क संग्रह है, इस प्रकार के
जो न्याय की किताबें हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, न्याय शास्त्र। तो बोले तुमने वो पढ़ा है? बोले महाशय जब हमने वो भी नहीं पढ़ा तो ये भी कहाँ पढ़ेंगे, हमें तो कुछ आता ही नहीं, हम तो अनपढ़ हैं, अपना जीवन जलाते हैं। अब फिर उसको अपना अहंकार पोषित करना था। बोले तब तो तुम्हारा आधा जीवन ही ऐसे ही चला गया। अब थोड़ी देर बाद फिर वो चलाता रहा, चुपचाप कितने देर बैठे हैं पंडित जी। अब फिर उन्होंने पूछा अच्छा तुम थोड़े बहुत वेदांत तो पढ़े होगे? तो फिर वही उसने मुस्कुरा के कहा पंडित जी आप ये क्या प्रश्न कर रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं जानता। उसी समय बहुत सा उसमें ये आने लगा, तूफान सा आने लगा। और वो तूफान में हम देखते हैं कि बहुत सा हवा उड़ने लगी, बहुत सा उसमें एक जो पानी की लहरें थी, वो लहरें बहुत बहुत ऊपर उठने लगी। तो नौका डगमगाने लगी और उस डगमगाने में उसमें वो देखने लगा कि अब क्या करें। तो उस मल्लाह ने पूछा अच्छा भाई आप इतना कुछ पूछ रहे हैं, आपको तैरना आता है? बोले तैरना तो नहीं आता। तो बोले देखो अब हमारा तो 3/4 हिस्सा सब नष्ट हो गया, अब इतनी बड़ी ये आ गई है तूफान, इसमें डूबने की पूरी आशा है, तो हो सकता है आपका पूरा जीवन ही बेकार हो गया। और उसमें वो तैर के चला आया, क्योंकि उनको तो तैरना आता नहीं थी, वो डूब गए। तो इस कहानी से श्री रामकृष्ण देव क्या कहना चाहते हैं कि हमें जीवन में व्यवहारिकता होनी चाहिए। तो हमने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन ज्ञान के साथ साथ जीवन को कैसे चलाएं। कहते ना, एक संस्था भी है, एक मोमेंट भी है, आर्ट ऑफ लिविंग। तो हमारे एक स्वामी जी कहते थे वी शुड ऑल्सो नो द आर्ट ऑफ डाइंग। व्हाट इज आर्ट ऑफ डाइंग? आर्ट ऑफ लिविंग है और आर्ट ऑफ डाइंग है। आर्ट ऑफ लिविंग उस संस्था के उसके थोड़ा उससे बाहर हटके एक उसका बृहत्तर मीनिंग अगर लेते हैं तो इसका अर्थ है, ये असल में एक बहुत पुराने एक ग्रीक एपिक्टेटस नाम के एक थिंकर हुए हैं, जो सुकरात के सुक्रेटिस के भी टीचर रहे हैं। तो एपिक्टेटस ने जो अपनी किताब लिखी उसका नाम यही था, द आर्ट ऑफ लिविंग। तो उस किताब में बहुत सी बातें हैं, जीवन में कैसे, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, जीवन में क्या हमें करना चाहिए, सब उसमें दिया है बहुत सुंदर। तो बोले कि आर्ट ऑफ लिविंग तो जीवन तक सीमित है, लेकिन आर्ट ऑफ डेथ का अर्थ क्या है? क्या इसमें बताया गया कि हमें मरना है किसी प्रकार से? नहीं। बोले अपना जीवन ऐसे जियो कि जब तुम्हारा अंतिम समय आए तो तुम्हारे मन में अशांति ना हो, भय ना हो, तुम्हारे मन में इस प्रकार ना हो कि अरे ये मैंने जीवन ऐसे ही बेकार बिता दिया। तो असल में आर्ट ऑफ डेथ आर्ट ऑफ लिविंग पर ही आधारित है। इस प्रकार से उसने जीवन जिया। क्या उसने जीवन में ऐसा जिया कि जिससे वो उसके जीवन में एक प्रकार की पूर्णता आई कि ना? कि उसके जीवन में शांति है कि नहीं? श्री माँ शारदा देवी कहती थी कि जीवन में शांति बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सी चीज़ें हैं महत्वपूर्ण, लोगों के लिए पैसा महत्वपूर्ण है, डिग्री महत्वपूर्ण है, एक मकान होना महत्वपूर्ण है, सब कुछ है। लेकिन अगर शांति नहीं है तो इन सब का होते हुए भी कोई लाभ नहीं। एक पीस ऑफ माइंड नाम की एक पुस्तक होती थी, और वो पुस्तक जो थी वो एक प्रसिद्ध ज्यूइश व्यक्ति द्वारा लिखी हुई। उसमें वो कहानी लिखते हैं कि देखो एक राबी थे, और वो राबी राबी मतलब जो ज्यूइश धर्म में पुजारी होते हैं, उनको उन्होंने उन्होंने क्या किया, एक बार एक उनके पास एक व्यक्ति था, उनको बोला अच्छा तुमको क्या क्या चाहिए बोलो, लिस्ट बनाओ। तो उसने बहुत सी चीज़ें लिख दी। उसने अपने मकान के बारे में लिखा, उसने बहुत सी चीज़ों को लिखा।
करके फिर उसको चाहिए थे सक्सेस, कैरियर, पैसा, परिवार, ये वो बहुत कुछ उसने लिख दिया। उन्होंने पूरा पढ़ा। वो कुछ टैलेंट सीखना चाहता था, वो कहीं जाना चाहता था, वो सब कुछ उसमें लिख दिया। तो उन्होंने नीचे एक लिख दिया, ये सब ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे पास मन की शांति नहीं है तो सारे के सारे बेकार है। इफ यू डोंट हैव पीस ऑफ माइंड, ऑल दिस विच यू हैव गैदर्ड आर नॉट गोइंग टू ब्रिंग यू जॉय इन लाइफ। सो इसलिए हमें शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ बौद्धिक विकास के ना रख के पूरे जीवन के साथ जोड़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, विदेशी भाषा में दूसरे के विचारों को रटकर, अपने मस्तिष्क में उन्हें ठूस कर और विश्वविद्यालय की कुछ पदवियां प्राप्त करके तुम अपने को शिक्षित समझते हो। क्या यही शिक्षा है? तुम्हारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? या तो मुंशीगिरी करना, या वकील हो जाना, या अधिक से अधिक डिप्टी मजिस्ट्रेट बन जाना। तो मुंशीगिरी का ही तो दूसरा रूप है, बस यही ना। इससे तुमको या तुम्हारे देश को क्या लाभ होगा? आंखें खोलकर देखो, जो भरतखंड अन्न का अक्षय भंडार रहा, आज वही अन्न के लिए कैसी करुण पुकार रहा है। क्या तुम्हारी शिक्षा इस अभाव की पूर्ति करेगी? वह शिक्षा जो जन समुदाय को जीवन संग्राम के उपयुक्त नहीं बनाती, जो उनकी चारित्र्य शक्ति का विकास नहीं करती, जो उनमें भूत दया का भाव और सिंह का साहस पैदा नहीं करती, क्या उसे हम शिक्षा का नाम दे सकते हैं? तो ये बातें आज से 125 साल पहले कही हैं, और उनके परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो स्वामी जी ने कहा कि कुछ विचारों को कुछ विदेशी भाषा अर्थात अंग्रेजी में, कुछ अंग्रेजी के कुछ उस जमाने में लॉ पढ़ने का बहुत ये था कि लोग लॉ पढ़ेंगे। जैसे आजकल की शिक्षा पद्धति में बहुत कुछ पढ़ा जाता है, जैसे साइंस है, कॉमर्स है, ये जो 3 चीज़ें अभी नई शिक्षा पद्धति में उसमें परिवर्तन लाया गया। तो उस ज़माने में उस तरह का नहीं था। उस ज़माने में ज़्यादातर लोग, क्योंकि अंग्रेज़ हमारे रूलर्स थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग 2-3 चीज़ों पर फोकस करते थे। एक तो उन्हें मजिस्ट्रेट बनना है, या फिर लॉयर बनना है, या फिर क्लार्क बनना है। आज जैसे हमारे देश में साइंस, विज्ञान को लेकर रिसर्च होती है, उस ज़माने में शुरू नहीं होती। ये तो एक बड़ा ही सुखद संयोग है कि ये स्वामी विवेकानंद के विचारों से ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस शुरू हुआ। हम जानते हैं कि कैसे वो जमशेद जी टाटा जी से मिले थे, और उस जहाज में जा रहे थे तो दोनों में बातचीत हुई थी। स्वामी जी ने ऐसे एक संस्था शुरू करने के लिए कहा था। तो बाद में उन्होंने बड़ी गहराई से सोचा, और स्वामी जी के बाद में पत्र भी लिखा कि हम ऐसे मिले थे, बात हुई थी, अब मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। वो दूसरी बात है कि स्वामी जी के जीवन काल में और जमशेद जी टाटा जी के जीवन काल में वो संस्था शुरू नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने उसके लिए प्रोविज़न दिया, उसके लिए बहुत सा काम करके, जो बाद में स्वामी जी के कुछ अमेरिकन शिष्याओं ने मिलके उसको आगे बढ़ाया, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको नहीं चलाने चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि इस तरह की चीज़ें हों जो हो। तो उस ज़माने में यही चीज़ें ज़्यादा कि लोग मजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं अपने जीवन में, या फिर वो एक प्रकार के लॉयर, या फिर क्लार्क। तो क्योंकि वही ब्रिटिश सिस्टम में वही सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता था। स्वामी जी कह रहे हैं कि क्या वही बनना जीवन का लक्ष्य है? इससे तुम्हारे देश का क्या लाभ होगा? आंखें खोल के देखो। अब उस जब समय की बात है कि भरतखंड अन्न का अक्षय भंडार रहा है। भारत को हम सोने की चिड़िया कहते थे। सोने की चिड़िया का अर्थ कोई चिड़िया नहीं है कि सोने की बनी हुई चिड़िया है। वो एक उपमा है। उसका अर्थ है कि यहाँ पे बहुत सोना था, बहुत समृद्धि थी, और समृद्धि का एक लक्षण है कि उसमें लोग भूखे नहीं थे, उनके पास खाने के लिए था। हमारे देश में भी बहुत से अकाल हुए, दुर्भिक्ष हुए, इसमें लोगों की मृत्यु हुई, ज़्यादातर वो ब्रिटिश टाइम पे ही हुए।
और वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए, ऐसी स्थितियां बनाई गई कि लोगों में इस प्रकार के उनको ये सब सहन करना पड़ा। स्वाधीन भारत में उस तरह की स्थितियां बहुत ही कम हुई हैं, कुछ एक बाद में एक दो हुई हैं, अभी उस तरह से कुछ नहीं। हमारे पास अन्न के अच्छे भंडार हैं। तो स्वामी जी ने उस समय मानो दुत्कारते हुए उस समय के समाज के शिक्षित लोगों को कहा कि क्या ये जो अन्न की पुकार उठ रही है, क्या तुम्हारी शिक्षा इस अन्न की पुकार को दूर कर सकती है? असल में अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ें, इतिहास के उन वर्षों में सच में जो स्वामी जी ने अपने आंखों के सामने देखा था, वो बड़ा ही दयनीय और क्रूर सीन था कि लोगों के पास आज जैसे हमारे पास काफ़ी कुछ खाने के लिए सामग्रियां हैं, उस समय उतनी नहीं थी। इतना ही नहीं, स्वामी जी ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये अन्न का अभाव तो एक बात है, और भी बहुत से अभाव हैं। तो हमें शिक्षा जो है वो हमें जीवन के संग्राम के लिए उपयुक्त करे। अर्थात हम जीवन से उदास होकर बैठ जाएं, अरे हमें ये अवसर नहीं मिला, हमसे हमको ये चीज़ नहीं मिली, तो बोले ये शिक्षा अपने आप में आपकी पूर्ण नहीं हुई है। कुछ भी हो जाए, हमें जीवन को उसका सामना करना चाहिए, उसे भागना नहीं चाहिए। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है जो वेदांत का आधार है कि अपने आप में विश्वास रखो और जीवन की सब समस्याओं को उनका सामना करो, ना कि वहाँ से भाग जाओ। तो स्वामी जी कहते हैं उसके लिए जो चारित्र्य शक्ति चाहिए, द पावर ऑफ कैरेक्टर। पावर ऑफ कैरेक्टर या चारित्र्य शक्ति क्या होती है? इसका अर्थ यह है कि जिसके अंदर अच्छे गुण हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है अच्छे गुण हैं, साथ में बल है। बल, शारीरिक बल, मानसिक बल, आत्मबल, तीन तरह के बल। बुद्धि बल, शारीरिक बल। तो अगर वो बल ना हो, जो ये लास्ट वाला है, जो आत्मबल, या जिसे हम कहते हैं कि मॉरल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, अक्सर लोगों में इसका अभाव होता है। अर्थात कोई सामने उनको कोई टेम्पटेशंस, कोई प्रलोभन दिखा देते हैं तो लोग मान लेते हैं। और उसके लिए देश की सुरक्षा हो, लोगों का भलाई हो, किसी और चीज़ का अच्छा, उसको भी वो कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। इसका अर्थ है उनके मन में कुछ लालच है, उनके मन में प्रलोभन है जिसके सामने वो झुक जाते हैं। भगवत गीता में आता है कि जो व्यक्ति मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य अर्थात ईश्वर प्राप्ति के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, वो असल में स्ट्रांग होता है। देखिए, हर चीज़ आती जाती है। एक व्यक्ति के पास कितनी भी समृद्धि हो, कितनी भी संपत्ति हो, मकान हो, लेकिन अगर उसके जीवन में उस प्रकार का एक आत्मबल नहीं है, तो इन सब के होते हुए भी वो प्रसन्न नहीं हो सकता। उसके जीवन में एक अभाव रहेगा, अंदर से खालीपन रहेगा। ये खालीपन जो है, ये कठोपनिषद में इसको बड़ा सुंदर कहा है कि न वित्ते न तर्पणीयम मनुष्य लोके। मनुष्य को सिर्फ वित्त से, पैसे से ही अंदर से पूर्णता प्राप्त नहीं होती। अपने आप में वित्त या पैसा या समृद्धि, ये एक प्रकार का, एक इसको बोलते हैं कि दो चीजें होती हैं। एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होती है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। एक्सट्रिंसिक मतलब, अब जैसे पैसा है, पैसे को खाया नहीं जा सकता, पैसे द्वारा खाद्य पदार्थ को खरीद के उनको खाया जा सकता है, तो इसको एक्सट्रिंसिक वैल्यू कह दिया। पैसे को उठा के चलो भाई आज हमको खाना है तो 10-10 के नोट ले लो, उसका सब्जी बना लो, ऐसे थोड़ी होता है। वो तो उसको एक्सचेंज करके उसके द्वारा कुछ खरीदा जाएगा, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक वैल्यू। जो पैसा अपने आप में एक माध्यम है। और एक होती है कि इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या? जैसे एक व्यक्ति के अंदर शक्ति है कि कुछ भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी स्थितियां आ जाए, वो उसको सहन कर लेता है। और ऐसे लोग भी मिलते हैं। कितने लोगों की अपनी जो उसको कहते हैं सफलता की कहानियां हैं, परिवारों की,
व्यक्ति के अपने निजी जीवन की, जिसमें देखते हैं कि वो कितनी डिफिकल्टीज में थे, कितने उसमें मुश्किल थे, लेकिन उन्होंने अपना आत्मविश्वास नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने अंदर जो शक्तियां हैं उनको, उनका विकास किया और धीरे धीरे उन सब समस्याओं को उन्होंने, उससे दूर हो गए। तो स्वामी जी कहते हैं कि जो शिक्षा जन समुदाय को जीवन संग्राम से उपयुक्त नहीं बनाती, इसका अर्थ है शिक्षा सिर्फ बौद्धिक नहीं होती। शिक्षा मानो एक प्रकार का ये एक प्रशिक्षण है, एक ट्रेनिंग है, जिससे कि हम जीवन को कैसे जिए वो हम सीखते हैं। जो उसकी चारित्र्य शक्ति का विकास नहीं करती, उसके अंदर आत्मबल नहीं लाती, जो उसमें दूसरों के लिए दया का भाव नहीं लाती, और जिसमें सिंह का साहस पैदा नहीं होता, अर्थात कुछ भी समस्या आ जाए, कुछ भी चुनौती आ जाए, मैं उसे स्वीकारूंगा, वो उसका साहस पैदा नहीं करती, तो क्या हम उसे शिक्षा का नाम दे सकते हैं? स्वामी जी प्रश्न करते हैं। अर्थात ये सारे गुण शिक्षा में होने चाहिए। हमारे सामने अभी इस देश में अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें स्वामी विवेकानंद के बहुत से विचार उसमें समाहित किए गए हैं। धीरे धीरे आशा है, विश्वास है कि वो विचार, उनको हम अप्लाई करेंगे, उनको जीवन में ला पाएंगे। और स्वामी जी ने जो शिक्षा का बृहत्तर रूप देखा है, जो उन्होंने एक उनका एजुकेशनल विजन है, वो हम जीवन में शिक्षा के द्वारा प्राप्त करें। तो आज का ये चिंतन यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली बार फिर इसी को आगे बढ़ाएं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।